कभी सोचा है जब हम गर्म पानी में 1 चम्मच चीनी डालते हैं और उसे घोलते हैं तो वो क्रिस्टल्स एक जादू की तरह कहाँ गायब हो जाते हैं? और अगर उस मीठे पानी को मान लीजिए कुछ दिन तक छोड़ भी दें तो वो चीनी वापस नीचे क्यों नहीं बैठ जाती? कहाँ गई वो? और वो वापस क्यों नहीं आती है ना? हाँ, एग्जैक्टली। आज हम इसी जादुई गायब होने वाले एक्ट के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। बिल्कुल। यह है हमारे यूनिट 1 सॉल्यूशंस का पहला और सबसे जरूरी टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सॉल्यूशंस हमारी दुनिया का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, सुबह की चाय से लेकर अस्पतालों में लगने वाली ड्रिप तक इस कॉन्सेप्ट को समझना हमें केमिस्ट्री की दुनिया में होने वाली बहुत सी गलतियों से बचाता है। बिल्कुल। और ये टॉपिक इसलिए भी फंडामेंटल है क्योंकि ये हमें बताता है कि सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज हर बूंद में, हर हिस्से में एक जैसी क्यों होती हैं। अच्छा। और इसी यूनिफॉर्मिटी की वजह से हम दवाइयों की डोज से लेकर इंडस्ट्रियल केमिकल्स तक की सटीक कैलकुलेशंस कर पाते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। जी। मेरे हिसाब से सॉल्यूशन का मतलब है जब कोई चीज किसी दूसरी चीज में पूरी तरह घुल जाए, जैसे पानी में चीनी। क्या ये सही शुरुआत है? हाँ, ये बिल्कुल सही शुरुआत है। और केमिस्ट्री में हम इस पूरी तरह घुल जाने को एक खास शब्द देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है एक ऐसा मिक्सचर जिसकी कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज हर जगह से बिल्कुल एक जैसी हों। जब आप नमक वाले पानी को देखते हैं तो आप ये नहीं बता सकते कि नमक के कण कहाँ हैं और पानी के कहाँ। सब कुछ एक हो चुका होता है। अच्छा, तो आपकी परिभाषा में एक शब्द था सिंगल फेज। जब आप सिंगल फेज कहती हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी आंखों से कोई सीमा या लेयर नहीं देख सकते। हाँ, जैसे तेल और पानी में दिखती है, सब कुछ एक सार लगता है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सिंगल फेज का मतलब ही यही है कि कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है। तेल और पानी वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है क्योंकि उसमें दो अलग अलग फेज साफ दिखते हैं। राइट। लेकिन एक सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही फेज होता है। ये तो ही ऊपर की बात, लेकिन पार्टिकल लेवल पर, आणविक स्तर पर ऐसा क्या होता है कि नमक का क्रिस्टल टूटकर पानी में गायब हो जाता है? चलिए इसकी कल्पना करते हैं। सोचिए कि पानी के मॉलिक्यूल्स एक कमरे में नाच रहे हैं, उनके पास बहुत ऊर्जा है। ठीक है। अब आपने उसमें नमक यानी NaCl के कुछ दाने डाले। पानी इसमें माहिर है क्योंकि उसका हर मॉलिक्यूल एक छोटे चुंबक जैसा है जिसके 2 सिरे हैं। हाँ, एक हल्का पॉजिटिव और एक हल्का नेगेटिव। मतलब पानी पोलर है। बिल्कुल। और इसी पोलैरिटी की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स नमक के पॉजिटिव Na+ और नेगेटिव Cl- आयंस को मजबूती से खींचकर एक दूसरे से अलग कर देते हैं। अच्छा। वो नमक के हर आयन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस प्रोसेस को सॉल्वेशन कहते हैं। सॉल्यूशन। नतीजा, अब कोई नमक का क्रिस्टल नहीं बचा, बस एक यूनिफॉर्म लिक्विड है जिसमें नमक के आयंस हर जगह बराबर फैले हुए हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच खो गए हैं। वाह, तो इसका मतलब है कि एक ऐसी परिभाषा भी होगी जो किताबों और परीक्षाओं के हिसाब से बिल्कुल सटीक हो। हाँ, एक एंकर डेफिनेशन जो इस पूरी कहानी को साइंटिफिकली करेक्ट तरीके से बताती है। A solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances in which the solute is uniformly distributed at the molecular level in the solvent, forming a single phase. ठीक है। यहीं पर एक आम गलतफहमी होती है जिसे साफ करना जरूरी है। कौन सी? कई बार लोग सॉल्यूशंस को सस्पेंशंस के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। याद रखें, एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप से भी नहीं? नहीं, और वो कभी भी नीचे नहीं बैठते। लेकिन एक सस्पेंशन में, जैसे पानी में रेत, हाँ, वो तो दिखती है। आप पार्टिकल्स को साफ साफ देख सकते हैं और वो कुछ देर में ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल हो जाते हैं। सॉल्यूशन हमेशा साफ और पारदर्शी रहेगा। चलिए इस बात को जरा और खोलकर समझते हैं। इसे और बेहतर तरीके से याद रखने के लिए क्या कोई रियल लाइफ एनालॉजी है? हाँ, एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। बताइए। एक सॉल्यूशन को एक बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट की भीड़ की तरह सोचें। ओके, कॉन्सर्ट की भीड़? जो पूरी भीड़ है वो हमारा सॉल्वेंट है, मान लीजिए पानी, और आप और आपके दोस्त जो उस भीड़ में घुसते हैं वो सोल्यूट है, यानी नमक। ठीक है। एक बार जब आपके दोस्त भीड़ में मिक्स हो जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि सारे दोस्त उस कोने में हैं। वो हर जगह फैल जाते हैं और हर दोस्त के आसपास अजनबी लोग
यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। सही बात है। अब अगर आप भीड़ के किसी भी हिस्से से सैंपल लेंगे तो दोस्तों और अजनबियों का रेशियो लगभग सेम मिलेगा। ये तो बढ़िया था। मतलब यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल पक्की है। ये कॉन्सर्ट वाली एनालॉजी दिमाग में बैठ गई है। इसे एक और तरह से सोच सकते हैं, एक कमरे में फैली हवा की तरह। अच्छा। हवा मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो सॉल्वेंट है और कमरे में स्प्रे किया गया परफ्यूम सोल्यूट है। कुछ ही देर में परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में बराबर फैल जाती है। ये भी एक गैसियस सॉल्यूशन है जो अपने आप अनमिक्स नहीं होता। अब यहाँ एक सवाल उठता है, वैज्ञानिकों को मिक्सचर्स को सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड जैसी कैटेगरीज में बांटने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सीधे सीधे मिक्सचर क्यों नहीं कहते थे? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, वैज्ञानिकों को मिक्सचर्स को क्लासिफाई करने का एक स्टैंडर्ड तरीका चाहिए था ताकि वो उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकें। एग्जैक्टली। अगर आप ये नहीं जानते कि आपने जो मिक्स किया है वो सॉल्यूशन है या सस्पेंशन, तो आप ये नहीं बता सकते कि वो स्टेबल रहेगा या नहीं, उसे फिल्टर किया जा सकता है या नहीं, या वो लाइट को स्कैटर करेगा या नहीं। बिल्कुल। इसके बिना क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री जैसे किसी दवा की प्रिसाइज कॉन्सेंट्रेशन बनाना असंभव होता। ये क्लासिफिकेशन हमें प्रिडिक्टेबिलिटी देता है। तो आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ लगातार हिल रहा है। मतलब अगर मैं एक गिलास नमकीन पानी को मेज पर शांत छोड़ दूं तो उसके अंदर असल में एक आणविक तूफान, एक मॉलिक्यूलर स्टॉर्म चल रहा है। दैट्स इनक्रेडिबल। हाँ बिल्कुल। चलिए इसे एक मेंटल मूवी की तरह देखते हैं। अपनी आंखें बंद करके सोचें। ठीक है। आप एक बहुत शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से एक ग्लास नमकीन पानी को देख रहे हैं। जूम इन करने पर आपको पानी के मॉलिक्यूल्स H2O तेजी से घूमते, टकराते और अपनी जगह बदलते हुए दिखते हैं। ठीक है, मैं कल्पना कर रहा हूँ। अब और जूम करने पर आपको सोडियम आयंस Na+ और क्लोराइड आयंस Cl- दिखते हैं जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच बिखरे हुए हैं। ओके। हर एनायन को पानी के मॉलिक्यूल्स ने अपने नेगेटिव सिरे से घेर रखा है और हर Cl- आयन को पॉजिटिव सिरे से। ये आयंस एक दूसरे से दूर हैं, रैंडमली फैले हुए हैं और सब कुछ कांस्टेंट मोशन में है। मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स, आयंस सब हिल रहे हैं। सब हिल रहे हैं, टकरा रहे हैं। यही रैंडम थर्मल मोशन इसे हमेशा मिक्स्ड रखता है, ग्रेविटी को हावी नहीं होने देता। यही है एक सॉल्यूशन का असली रूप। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स खुद ही सॉल्यूशन को मिक्स रखने के लिए काम कर रहा है। हाँ। अणुओं की ये जो अपनी रैंडम एनर्जी है वो ग्रेविटी से ज्यादा ताकतवर है इस छोटे स्केल पर। ये तो केओस से स्टेबिलिटी बनाने जैसा है। ब्यूटीफुली सेड। यही इसकी खूबसूरती है। एक मिनट, यहाँ एक और सवाल है। पूछिए। आपने कहा कि सॉल्यूशन हमेशा सॉलिड को लिक्विड में घोलने से बनता है, जैसे नमक या चीनी को पानी में। हाँ। तो क्या सॉल्यूशन हमेशा ऐसे ही बनते हैं? हवा के बारे में क्या, या फिर सोडा की बोतल के बारे में, वो भी तो मिक्सचर है। बहुत अच्छा सवाल है और ये हमें टॉपिक के टाइटल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पर लाता है। नहीं, सॉल्यूशन सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड नहीं होते। वो कई तरह के हो सकते हैं। जैसे आपने कहा गैस एंड लिक्विड। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सोडा की बोतल। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस है उसको हाई प्रेशर पर पानी में घोलते हैं। बिल्कुल। फिर होता है लिक्विड एंड लिक्विड, जैसे पानी में सिरका मिलाना। दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाते हैं। ठीक है। एक होता है गैस इन गैस, जो हम हर पल महसूस करते हैं। हवा, एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और दूसरी गैसेस का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। एक सॉल्यूशन है। हाँ। और सबसे हैरान करने वाला है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठोस में ठोस, ये कैसे मुमकिन है? इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एलॉयज, यानी मिश्र धातु। अच्छा, एलॉयज। जैसे पीतल, द्रास, जो कॉपर और जिंक को पिघलाकर अच्छी तरह मिक्स करके और फिर ठंडा करके बनाया जाता है। जब वो ठंडा होकर ठोस बनता है तो जिंक के एटम्स कॉपर के एटम्स के क्रिस्टल लैटिस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये एक सॉलिड सॉल्यूशन है। अच्छा, तो सॉल्यूशन का मतलब बस घुलना नहीं है, बल्कि मॉलिक्यूलर लेवल पर एक हो जाना है, चाहे स्टेट कुछ भी हो। एग्जैक्टली। अब आते हैं रोजमर्रा की जिंदगी पर। इसका सबसे आम उदाहरण क्या है जो हम सब देखते हैं? सबसे आम उदाहरण तो वही है जिससे हमने बात शुरू की थी, गर्म पानी में चीनी। हाँ, गर्म पानी में चीनी घोलना। चीनी के क्रिस्टल्स गायब हो जाते हैं, पानी ट्रांसपेरेंट रहता है और हर घूंट में मिठास बराबर होती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म पानी के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और वो तेजी से शुगर मॉलिक्यूल्स को घेर कर, मतलब सॉल्वेट करके,
पूरे लिक्विड में फैला देते हैं। और टेक्नोलॉजी में इसका कोई ऐसा इस्तेमाल है जो दिखाता हो कि ये कितना जरूरी कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल। हॉस्पिटल्स में जो आईवी ड्रिप्स दी जाती हैं, सेलाइन सोल्यूशन। हाँ, वो सेलाइन सोल्यूशन 0.9% NaCl वाटर होती हैं। ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है। इसकी कॉम्पोजिशन हर बूंद में यूनिफॉर्म होती है, जिसका मतलब है कि डॉक्टर्स को पता होता है कि मरीज के खून में हर सेकंड सॉल्ट की एग्जैक्ट कितनी मात्रा जारी है। बाप रे। अगर ये सोल्यूशन न होकर सस्पेंशन होता तो सॉल्ट नीचे बैठ सकता था और डोज खतरनाक रूप से गलत हो सकता था। ये होमोजीनिटी जान बचाती है। वाह, ये तो बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। एक और बात, आपने कहा कि थर्मल मोशन सोल्यूशन को मिक्स रखता है, पर मुझे हमेशा लगता था कि सोल्यूशन को मिक्स रखने के लिए उसे हिलाते रहना पड़ता है। ये सोचना बहुत आम है ना? लेकिन असलियत में एक बार सोल्यूशन बन जाने के बाद उसे हिलाने की जरूरत नहीं होती। मॉलिक्यूलर लेवल पर पार्टिकल्स का रैंडम मोशन ही उसे परमानेंटली मिक्स रखता है। तो स्टरिंग का क्या काम है? स्टरिंग या हिलाना सिर्फ डिसॉल्विंग के प्रोसेस को तेज करता है। ये सल्यूट और सॉल्वेंट को जल्दी जल्दी संपर्क में लाता है, पर स्टेबिलिटी बनाए रखने का काम थर्मल एनर्जी का है। एक मिनट, आपने कहा कि पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते, लेकिन अगर मैं एक ग्लास पानी में बहुत ज्यादा नमक घोलने की कोशिश करूं तो एक पॉइंट के बाद वो तो नीचे बैठ जाता है, तो क्या वो सॉल्यूशन नहीं है? बहुत ही शानदार सवाल। ये एक और जरूरी कॉन्सेप्ट को सामने लाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड? जब आप नमक घोलते जाते हैं तो एक सीमा आती है जब पानी और नमक के आयंस को सॉल्वेट नहीं कर पाता। उस पॉइंट पर सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है। अच्छा। जो अतिरिक्त नमक आप डालते हैं वो नीचे बैठ जाता है क्योंकि वो डिसॉल्व ही नहीं हुआ। ओके। लेकिन जो पानी ऊपर है वो अभी भी एक सॉल्यूशन है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ है। जो नीचे बैठा है वो अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट है। अच्छा, तो ग्लास में दो चीजें हैं, नीचे अनडिसॉल्व्ड सॉलिड और ऊपर एक परफेक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्लियर हुआ जी। तो अगर इस पूरी बातचीत से कुछ सबसे जरूरी बातें निकालनी हो जो इस कॉन्सेप्ट की नींव है, तो वो क्या होंगी? बिल्कुल, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। पहली और सबसे जरूरी बात, अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस एट द मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पर? ये सिर्फ दिखने में एक जैसा नहीं है, बल्कि हर अणु के स्तर पर एक जैसा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे यूनिफॉर्मिटी। दूसरी बात, solute particles in a solution do not settle out or separate on standing। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो गुण है जो इसे सस्पेंशन से अलग करता है। और क्यों नहीं करते हैं? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उन्हें सॉल्वेंट में पकड़े रहती हैं। मतलब ग्रेविटी उन पे काम नहीं करती। तीसरा पॉइंट। तीसरा, अ सोल्यूशन हैज वन विजिबल फेज। वो बिल्कुल साफ दिखता है, कोई क्लाउडीनेस या अलग लेयर्स नहीं होती। अगर आपको 2 लेयर्स दिख रही हैं तो वो सोल्यूशन नहीं है। और सॉल्वेंट और सोल्यूट के बारे में एक नियम? हाँ, चौथा पॉइंट, आमतौर पर सॉल्वेंट मेजर कंपोनेंट होता है और सोल्यूट माइनर कंपोनेंट। लेकिन सबसे ज़रूरी पहचान ये है कि जो पदार्थ डिसॉल्व होता है वो सोल्यूट है और जिसमें डिसॉल्व होता है वो सॉल्वेंट है। और आखिरी सबसे ज़रूरी बात, पांचवा पॉइंट, सोल्यूशन स्टेबल मिक्सचर्स होते हैं और वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। अच्छा। ये गुण उन्हें कोलॉइड्स से अलग करता है, जैसे दूध जो लाइट को स्कैटर करता है और ओपेक दिखता है। बहुत बढ़िया। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर कुछ लाइनों में समराइज करना हो तो वो क्या होंगी? जरूर। सबसे जरूरी बातें ये हैं। पहला, कोर आइडिया, सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो मॉलिक्यूलर लेवल पर यानी हर अणु के स्तर पर यूनिफॉर्म होता है। ठीक है। दूसरा, एनालॉजी, इसे कॉन्सर्ट की भीड़ की तरह याद रखें जहां आपके दोस्त सॉल्यूट भीड़ में पूरी तरह फैल जाते हैं और खो जाते हैं। वो याद रहेगा। तीसरा, की एग्जाम्पल, हॉस्पिटल की सेलाइन आईवी ड्रिप जो दिखाती है कि सॉल्यूशन की यूनिफॉर्मिटी कितनी क्रिटिकल और जान बचाने वाली हो सकती है। बिल्कुल। और चौथा, क्रूशियल डिस्टिंक्शन, सबसे जरूरी बात, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कभी नीचे नहीं बैठते और उन्हें देखा नहीं जा सकता, जो इसे सस्पेंशन से फंडामेंटली अलग बनाता है। तो हमने देखा कि सॉल्यूशन सिर्फ एक मिक्सचर नहीं है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पर एक परफेक्टली बैलेंस्ड डायनामिक अरेंजमेंट है। ये प्रकृति है, स्टेबिलिटी और केओस का एक खूबसूरत मेल है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जी।
अगर एक सॉल्यूशन जैसे नमकीन पानी मॉलिक्यूलर लेवल पर इतना यूनिफॉर्म है और उसकी प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी नमक और पानी दोनों से ही अलग होती हैं,